अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल का स्वागत है। कोविड के बढ़ते केसेस के कारण मैं काफी समय से कोई वीडियो आपके सामने पेश नहीं कर पाया, लेकिन अब कोविड के केसेस घटते जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोज आपके सामने लाऊं और हो सकता है 10th क्लास और 9th क्लास की कोशिश करूंगा कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस तीनों को कवर करने की। अभी मैं स्टैटिस्टिक्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 9th क्लास में भी है, 10th में भी है। 9th क्लास का और 10th क्लास दोनों में देखा जाए तो इसका वेटेज काफी ज्यादा है और सबसे इजी टॉपिक है, बहुत आसान है नंबर लेना और स्कोरिंग है, यूं कहें तो इसको बड़े ध्यान से समझना है, करना है। और जैसे बेसिक वालों को 10th क्लास में 5 मार्क्स देता है और 10th वालों को 8 मार्क्स देता है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो है ही है, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे वो 10th क्लास हो। तो अभी मैं इसकी शुरुआत, क्योंकि इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करूंगा ताकि आपका दोनों ही टॉपिक 9th और 10th को मिलाकर पूरा का पूरा कवर हो जाए। अभी मैं 9th क्लास का ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि मेन बेसिक जिसको आप समझ पाए कि क्लास इंटरवल क्या होता है, टेली मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या, तो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ न्यूमरल्स, यानी कि संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन है। ये किसी के गुण का, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अच्छाई, मक्कारी, इंसानियत, इसका अध्ययन नहीं करते। ये न्यूमरल्स का जो जिसको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं हम डे टू डे लाइफ में स्टैटिस्टिक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे आपके सामने कोविड के केसेस का डाटा आता है पर डे, वो किसकी बदौलत है? सांख्यिकी की बदौलत की पर डे कितने केसेस आ रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, ये सब कुछ कैसे? स्टैटिस्टिक्स की बदौलत। अगर आपको मैं आपके अकॉर्डिंग एग्जांपल दूं तो आप अपनी क्लासेस की जो परसेंटेज अपने मार्क्स की निकालते हैं कि आपके 70% मार्क्स आ गए, 80% आ गए, आपने क्या किया? 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को जोड़ा और 5 से डिवाइड कर दिया, है ना। अगर कोई परसेंटेज में कह रहा है तो बटे में आप 500 करते हैं, ऊपर 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 कट जाता है, बटे में 5 ही आ जाता है। तो देखा जाए तो एवरेज है ये, है ना। मीन भी, जिसको हम कह रहे हैं मीन है, मीडियन है, माध्यक है, बहुलक है, यानी कि मीन, मीडियन, मोड। तो हम इस पे इन चीजों के बारे में बेसिक्स को स्टडी करते हुए करेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद प्रेजेंटेशन और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, 3-4 चीजें हैं। कलेक्शन यानी कि डाटा को कलेक्ट करना। अब डाटा को कलेक्ट करने का मतलब इकट्ठा करना, तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं और किस तरीके से। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं कि क्लास में मैं कहूं कि आप अपने पूरे क्लास के बच्चों का डाटा इकट्ठा करिए, तो मैडम क्या करती है? सभी बच्चों का नाम लिखते हैं, उसके रोल नंबर के हिसाब से नंबर लिखते हैं। तो इसको मैं कहूंगा इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रृंखला है। लेकिन वहीं पे अगर संख्या बढ़ जाती है तो हम वहां पे आ जाते हैं कि 1 to 10 मार्क्स का अगर यूटी हुआ है तो 1 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 0 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 10 मार्क्स कितने लाने वाले हैं। तो हमने कहा कितनी बार आया है, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी बारंबारता, है ना। सांख्यिकी में उसको बारंबारता कहते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार है, ठीक है। तो जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं कलेक्शन ऑफ डाटा, तो आंकड़ों का एकत्रीकरण कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैं सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल एक एक करके मैं इसके नंबर लिख रहा हूं, विज्ञान के, इंग्लिश के, जो भी, तो ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है। फ्रीक्वेंसी सीरीज उसको कहते हैं जिसमें बारंबारता, बारंबारता मैंने पहले बताया कि नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ डाटा, कि एक डाटा में कितनी बार कोई चीज आया है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? फ्रीक्वेंसी। कितनी बार कोई मत किसी आंकड़े में है। जैसे कि मैंने कहा कि 3000 कमाने वाले 10 लोग हैं, 10 पर्सन, 4000 वाले 15, 50,000 वाले 20। तो बात यह है कि हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे ताकि आसानी से पता चल जाए, है ना। उसके बाद हम इस पे कुछ अपने डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे कि आज हमें पता चलता है कि कोविड केसेस दिल्ली में घट रहे हैं, जिसके बदौलत मैं कह रहा हूं कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोज आपके सामने ला पाऊंगा। तो ये कहां से आया? ये उसके हमने एनालिसिस की, फिर इंटरप्रिटेशन किया, फिर हमने आपके सामने कंक्लूजन दिया है। क्लास इंटरवल, जैसे कि 100 मार्क्स का यूटी है, तो 0, 1, 2, 100 तक तो नहीं लिखेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे को हम इंटरवल में, यानी कि एक अंतराल में बांट देते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे आगे भी किया जा सकता है। और इसकी हमने फ्रीक्वेंसी ली थी। तो ये ध्यान रखिए कि ये 0 to 10 में ये 0 नीचे है, पहले है, तो इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा, और 10 बाहर है तो अपर लिमिट। 9th क्लास में एक क्वेश्चन भी आता है कि इसमें लोअर लिमिट बताओ, इसमें अपर लिमिट बताओ। तो ये बहुत ईजी है, आसान से। इसमें 10 है लोअर लिमिट, 20 है अपर लिमिट। अब इसके बाद एक चीज मैं और भी बता दूं कि इस चीज को हम 0 to 10, 10 to 20 लिख रहे हैं, तो इसके साथ इसके भी अपवर्ती श्रृंखला और समावेशी, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। जैसे कई बार ये होता है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, है ना। यहाँ पे 0 और 9 दोनों ही काउंट हुआ है, इसको हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं।
इंक्लूसिव, है ना, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, है ना, दोनों ही, यानी कि 0 और 9 को दोनों। ऐसे सीरीज में जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो हम इसको क्या करते हैं, पहले 0.5 माइनस करते हैं, 0.5 जोड़ देते हैं, यानी कि पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, माइनस 0.5 और 9.5 हो जाएगा, 9.5 और ये 19.5 हो जाएगा, यानी कि ये देखिए ये इसका लोअर लिमिट या अपर लिमिट। एक चीज और बता दूं कि जब मैं इसको डाटा में करूंगा तो 10 को, यानी कि 10 अगर यहां पे भी है यहां पे भी है, दोनों जगह काउंट हो जाएगा। जब आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हैं हुए खूब सारे, तो उसमें हम 10 को यहां नहीं यहां लेंगे, यानी कि लोअर लिमिट को हम काउंट करेंगे, अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन है 9th के लिए 10th के लिए, तो हम पहले कन्वर्ट तो इसमें ही करेंगे, ऐसे ही 0.5 माइनस करके 0.5 प्लस करके। अब एक चीज इसमें और आता है 9th क्लास में कि क्लास मार्क निकालिए, वर्क चिन्ह। तो वर्क चिन्ह क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर 2 से डिवाइड करना। जैसे 0 to 10 है तो 0 प्लस 10/2। जब 10th क्लास में हम सम्स कर रहे होते हैं तो वहां जब हमें क्लास इंटरवल दिया है तो हम क्या करते हैं, 0 to 10 को डिवाइड करके जब आता है तो 5, 15, है ना, 25। अगर 10 का अंतर है तो तो ये इसको हम x कहते हैं। जब हम क्लास इंटरवल, जैसे कि हम 9th क्लास के बाद जब 10th में मीन मीडियन मोड निकालते हैं तो ये x यही देखा जाए तो क्या है, क्लास मार्क है। कि हम क्लास मार्क इस तरीके से निकालते हैं, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, आएगा क्या, बीच का ही। और आसानी है, पहले का 5 आया है तो 10 प्लस कीजिए 15, फिर 10 प्लस कीजिए 25, फिर प्लस 10 कीजिए 35। यानी कि अगर 20-20 का इंटरवल होता तो हमारा ये आ जाता, इन दोनों के बीच में क्या है 10, इन दोनों के बीच में क्या है 30, है ना। और देखिए प्लस 20 किया तो 30, प्लस 20 किया तो 50, यानी कि बहुत इजीली ये निकलता जाता है ना, जो जिसको हम x कहते हैं, तभी हम मीन निकाल पाते हैं। अब इसके बाद अगर हम टैली मार्क, क्या है टैली मार्क, यानी कि मिलान चिन्ह। जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने बहुत सारी डाटा दी हुई है, तो डाटा दी हुई है 1 है, 3 है, 5 है, तो कोई चीज रिपीट ना हो जाए तो हम इधर काटते रहते, इधर एक लगाते रहते। फिर आया 3 तो हमने ये किया, फिर आया यहाँ 3, फिर हमने ये किया, फिर आया 3 तो हमने यहाँ ये किया, और जब 5th आएगा तो हम इसको ऐसे कर दें ताकि हमें काउंट करने में आसानी हो कि 5-5 के डब्बे बना दिए हमने, है ना, ताकि आसानी हो जाए कि हमें पता चल जाए 5-5-5-5 करके 4 बार है तो 20 प्लस 2 यानी कि 22 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, मिलान चिन्ह कह रहे हैं। तो इस तरीके से मिलान चिन्ह निकालते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो 9th क्लास में बार डायग्राम, ये एक्चुअली बता दूं कि ये 11th में भी है। और बार डायग्राम का मतलब क्या होता है, बार, ये डंडा, डंडे की तरह, दंड आरेख हिंदी में कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसी में बार डायग्राम में करूं तो मैंने यह देख लिया कि मैक्सिमम 85 है तो मैं 100 तक ले गया, 0, 20, 40, 60, 80, है ना। और इंग्लिश का मैंने ऐसे 80, ये 90 है तो ये 90 तक ही आ जाएगा, है ना, ये बॉक्स बना दिया। इस तरीके से मैंने, अब ये देखकर आसानी से पता चल जाता है कि सबसे बड़ा जो है ये हिंदी का बार डायग्राम सबसे बड़ा है, यानी कि इस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा इसमें है, जो इतनी ये स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि अट्रैक्टिव लुक मिलता है। अगर इसी को मैं आपस में मिलाकर कर दूं, जैसे ये किया है ना, बार डायग्राम हुआ, दंड आरेख डंडे की तरह था ये, लेकिन रेक्टेंगल बन गया, ये आयत बन गए, तो इसको हम कहते हैं आयत चित्र। ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, यानी कि पहला काम तो हमें वही करना है कि ये ऐसे ऐसे 0 0 ले लेना है, और इसके बाद हमने ये लिया, इसको हमने लिख दिया, मान लेते हिंदी इसी को, यानी कि ये जो गैप, एक एक बॉक्स का जो हम गैप दे रहे हैं, अगर हम गैप नहीं देते हैं तो क्या हो गया, हिस्टोग्राम। और यदि इसी के अंदर हम इसके बीच वाले पॉइंट को, जैसे ये सेंटर को मिला दिया हमने, ऐसे और ऐसे और ऐसे, और हमने स्केल लेकर ऐसे ऐसे स्केल से खींच दिया, तो ये क्या बना, पॉलीगन बन गया। पॉलीगन ऐसा होता है जैसे कि ये पॉलीगन है, तो इसने हमने क्या किया, बहुभुज है, यानी कि, तो इसको हमने कहा बारंबारता बहुभुज, क्योंकि बना है बारंबारता से और बना क्या, बहुभुज, यानी कि पॉलीगन तो बना फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। हमने फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख दिया और इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया। अब मान लेते हैं हमने ओजाइब की बात करनी, तो ओजाइब क्या, तोरण कहते हैं, तो ये क्या है, फ्री हैंड से हमने मिला देना है। इसमें हमने स्केल से लेकर मिलाना है, सेंटर पॉइंट को इसको लेकर इधर से इस एक्सिस से मिला देंगे, यहां पे अब लास्ट है तो इसको हमने इस एक्स एक्सिस से मिला दिया, तो ये तो एक पॉलीगन बन गया इस तरीके का, जैसे ये है। लेकिन अगर हमने तोरण बनाना है तो हमने इसको फ्री हैंड से करके ऐसे मिला दिया, तो ये बनेगा क्या, तोरण।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने लेना ही लेना है, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ऊपर वाई एक्सिस होगा। अब ऐसे में मैं बात करूं कि 9th और 10th में जो दोनों ही चीजों में मीन, मीडियन और मोड, मीन एक तरह से एवरेज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी में बच्चे का अगर वो कहे कि अपने एवरेज बताओ, औसत बताओ, तो हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट को जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे। तो फॉर्मूला हुआ सिग्मा एक्स समेशन ऑफ एक्स बाई एन। एन क्या है, यहाँ 5 है, 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5। एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, कई बार आ जाता है कि काउंटिंग के 10 नंबर्स को आप क्या करिए, मीन बताइए। पहले 10 संख्याओं का मीन बताओ, एवरेज बताओ। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके 10 तक कर देंगे, बटे में 10 से डिवाइड कर देंगे, 55 आएगा टोटल। 55/10 5.5 आंसर हो जाएगा। अगर कोई कहे उसका मीडियन बताओ तो वो और आसान है, पहला काम हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। तो यहां देखिए कि हमने पहले मीन निकाला, ये आ गया। लेकिन अगर वही क्वेश्चन इस तरीके का है जिसमें फ्रीक्वेंसी है, तो छोटा सा फार्मूला है, इसको और इसको मल्टीप्लाई। आपके 9th क्लास में एक क्वेश्चन भी है इस तरह का, जिसमें इनकम दिया हुआ है, ये इनकम है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इनकम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 10 किया 30,000 60,000 ऐसे आ गया, इसको जोड़ दिया, ऐड किया, तो ये टोटल ऐड करके ये, और सिग्मा एफ यानी कि टोटल संख्या कितनी है, तो वो तो फ्रीक्वेंसी बताएगी कि ये 10 लोग थे, ये 15 लोग थे, 5 थे, ये 20 थे, है ना। 520 टोटल 50% हो गई है। तो 50% की टोटल इनकम हमने मान लेते हैं 3000 को मैं 10 बार ऐड करूंगा तो 30,000 ही आएगा। तो हमने क्या किया, 3000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, वही हो गया हमारा एफ एक्स। फार्मूला क्या है, समेशन। आपको एक चीज बता दूं कि किताब में यहां पे मिलेगा कि समेशन ऑफ FI/XI करके ऐसे करके, है ना, I टेंड्स टू 0 to n, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जितना इजी रखें उतना अच्छा है। जितना ज्यादा आप इसको समेशन ऑफ FI करेंगे, इतने करने से कोई बेनिफिट नहीं। समेशन ऑफ FX बाई समेशन ऑफ F, ये आपने डिवाइड किया, आंसर आ गया। लेकिन जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन क्या है, माध्यक है। माध्यक जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, बीच का कोई चीज निकालना है तो हमने पहले बढ़ते क्रम में सजा दिया, अंत में हमने एक इधर से काटा, एक इधर से, बीच का तो ऐसे ही निकलेगा ना। 10 संख्या है तो हमने इधर से हटाया, बीच का निकल गया, हमने कहा ये मीडियन है। मीडियन यानी कि माध्यक, माध्यक यानी कि बीच का जो आ रहा है। जैसे हमने इसको सजाया, अगर मैं चाहूं तो ऐसे ऐसे काट दूं, है ना, लेकिन फार्मूला नहीं बनेगा। ये अब यहां 2 आ गए तो दोनों को जोड़कर ऐड करके 2 से डिवाइड करना। तो इसके 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये है कि अगर मीडियन ये हमारा इवन है और ऑड है, तो ऑड है तो ऑड होता है, तो ऑड में हमारा होगा n + 1/2th आइटम। जैसे कि अगर 11 है तो 11 + 1/2, ये हो गया 6th आइटम। 6th का मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6 या इधर से 6 टर्म में जो मिलेगा वो मीडियन है। क्योंकि छोटी सी बात है कि अगर 11 लोग हैं तो 5 इधर हुए 5 इधर हुए, बीच में बचा 6ठा आइटम, तो वो मीडियन हो गया। लेकिन इवन है तो अंत में 2 बचेंगे, या दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, तो अंत में दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया। फार्मूला पहले हम n/2 करके निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के उसको भी इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, n है तो 10/2 के हमने 5 आ गया, तो फार्मूला लिखेंगे 5th + 6 और /2, यानी कि हम बाद में उसको करेंगे 5th + 6/2। 12 है तो 12/2 क्या 6 आ गया, तो 6 + 7, ताकि हमें इतना ये लेंदी फार्मूले पे ना जाना पड़े। अब मोड है, मोड में हम सीधे मेजॉरिटी, बहुलक क्या है, बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि जो बहुमत में है, जिसकी मेजॉरिटी। जैसे सरकार किसकी बनती है, गवर्नमेंट किसकी बनती है, जिसकी मेजॉरिटी होती है। अगर मैं किसी की बात करूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी है, 5000 वाले की, तो ये मेजॉरिटी, ये मोड हो गया 5000, है ना। ऐसे ही अगर मैं इस डाटा को देखूं तो इसमें मेजॉरिटी किसकी है, 1 2 3 4 पार्ट 3 है, तो ये इसकी 3 मेजॉरिटी होगी। कुछ नहीं करना है, ये आसानी से आपको मार्क्स देता है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आता है, कई बार यहाँ x लिखा होता है, 3 भी 3 बार है, 4 भी 3 बार है, तो कहता है x की वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपके 14.4 में है, मैं उस पर भी अभी डिस्कस करूंगा कि ये होता है कि उसमें मेजॉरिटी क्या है। तो मेजॉरिटी वो है जिसकी ज्यादा संख्या है। तो x अगर कहता है मोड 5 है तो x की वैल्यू भी 5 होगी, वो जिधर जाएगा वही उसका मोड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मोड निकाल लेते हैं कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वो लिख देते हैं आंसर कि वो मोड हो गया।
अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम लेते हुए कि डाटा सेविंग हो और आपके समय की भी बचत हो, तो मैं मिनिमम मेन चीजें ही बताऊंगा और खासकर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें हैं, ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए और आप इस टॉपिक को भी समझ पाए। 14.1 में कुछ भी नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की बात हो रही है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक आंकड़े। प्राइमरी डाटा उसको कहते हैं जब हम कोई भी इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति खुद तैयार करता है, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे अगर मैं खुद ही घर घर जाकर सर्वे करूं तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़े हैं वो। लेकिन उसको अगर कहीं हम किसी संस्था से ले लें, CSO से ले लें, किसी और न्यूज़पेपर से ले लें, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो इसमें वही बात है। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाता हूं कि कुछ चीजों को एक तो मैं और आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एग्जांपल्स को, इस एक्सरसाइज को करने से पहले एग्जांपल्स को थोड़ा सा क्लियरली देखें, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, तो आपको करना और आसान हो जाएगा। अगर मैं इसकी एक्सरसाइज की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं इसके 14.2 को देखता हूं तो इसमें जैसे ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप में बताया गया है कि ए है, बी है, AB है, O। तो आपने ब्लड ग्रुप लिख लिया, AB और O। जितने आपको मिलते गए उसको आप पेंसिल से निशान लगाते जाइए, ताकि आप वो रिपीट ना कर दे। कई बार काउंटिंग करने में गलती हो जाती है और हम उसको क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो उसमें आपको एक दिक्कत होगी कि टोटल जब आप करेंगे तो आपका वो टोटल अलग आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल जैसे अगर 30 पीपल हैं तो अंत में आपका ये 30 आना चाहिए, है ना। तो आपने ऐसे किया, ये देखिए बॉक्स बनने से ये फायदा हुआ कि एक बॉक्स है 4 है 9 हो गया, बी के एक बॉक्स है 5 और एक 6 हो गया। तो जब आप टैली मार्क यहाँ करते जाइए, एक निशान यहाँ लगाइए, एक यहाँ एक लगाते जाइए, तो इससे आपकी आसानी हो गई। ये आपने बढ़ा दिया, ये आपका कहलाया, है ना, कि आपने इसको क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज में था और आपने उसको बना दिया। दूसरे में क्लास इंटरवल में, इसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि समूह बारंबारता जो आंकड़ों को हम बनाते हैं। तो इसमें जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये मैं बताऊं ज्यादा मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा कि आपके समय की बचत हो और आपको समझ में आ जाए। इसमें भी कुछ नहीं है, आपने 0 to 5 के बीच में जैसे जो भी डाटा है इसमें आप काउंट करेंगे कि 0 to 5 में क्या है। जैसे 3 है तो 3 को निशान लगाया। ये ध्यान रखना है कि 5 यहां भी है, यहां भी है, तो 5 को हम मान लेते हैं इसमें 5 भी है, तो 5 को हम यहां पे काउंट करेंगे, ना कि यहां काउंट करेंगे। यही ध्यान रखना है। 10 को यहां काउंट नहीं करेंगे, यहां काउंट करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट काउंट होगा, अपर लिमिट ऊपरी सीमा काउंट नहीं होगा। इस तरीके से आपने टोटल कर लिया। अंत में ये टोटल 40 है और ये आपका 40 आ गया है टोटल करके, तो आपका सही है। मतलब इसी तरह के आपको ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं, या तो ऐसा है या तो ग्रुप्ड है, इसको आप बना सकते हैं। इसमें और कुछ खास नहीं है। इसी चीज को आपने जब बार डायग्राम में, जैसे 14.3 में कहता है कि इसको बार डायग्राम में, पहला क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो 14, इसके एग्जांपल्स को भी अगर मैं बीच बीच में देखता हूं तो इस तरह के एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है, यहां पे क्या है कि 0 to 20 है, 20 to 30, 30 to 40, 70 to 100, है ना। यानी कि टेबल अगर जैसे कि अलग अलग है, 20 to 30, यहाँ तो 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है। तो ऐसे में हम एक एवरेज बनाने के लिए क्या करेंगे कि हमने मान लेते हैं कि ये 20 to 30, 10 का डिफरेंस अगर हम ले तो ये 0 to 20 को 7 है, तो 7 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 3.5 हो जाएगा, जो यहाँ इन्होंने ले लिया है। 30 to 40 बाकी 10 है, 20 to 30 10 है, यानी कि इसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे 70 to 100 ये 3 है, 3 गुना है, यानी कि इसका ये 3 टाइम्स है। तो हमने इसको क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो 8 को 3 से डिवाइड किया तो 2.67 आ गया। तो इससे ये फायदा है कि जहां हमारा ये 10 का डिफरेंस था तो हमने एक 10 को आइडियल ले लिया। अगर 5 का क्वेश्चन दिया इसमें जिसमें 5 का डिफरेंस है, तो हम मिनिमम को देख लेंगे कि मिनिमम क्या है और उसके टेबल में आना चाहिए, तो उस तरीके से हम कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे बार डायग्राम बनाना है, तो बार डायग्राम बनाते वक्त हमने क्या करना है कि क्वेश्चन को लेना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस है, ये सब सारे, तो हमने ये ध्यान रखना है कि नीचे हम उस चीज के बारे में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पार्टीज हैं, पार्टियों के नाम है, तो हमने उस पार्टियों का नाम लिख दिया, यहाँ लिख दिया इसके बारे में कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये इसके सीट्स हैं। सीट्स में हमें ध्यान देना है कि मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम 10 है और मैक्सिमम क्या है, 75 है। तो हमने कोशिश करनी है कि 5 का ले लें हम या 10 का ले लें, ताकि हमारे को आसानी हो। तो हमने ये लिया, 75 था तो 75 कर दिया बी का, एक गैप, एक
में आपको फिलअप करना है, दूसरे को गैप देना है। चाहे तो हम इसको कलरफुल भी कर सकते हैं, इधर इसकी डिटेल लिख सकते हैं कि ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन बाद में पूछा गया है कि विनर कौन है, तो बी ए का जो सबसे बड़ा, उसमें भी हम देख सकते हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं 75, तो वो क्या है, विनर है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में अब आगे देखूं, जिसमें ये तो बार डायग्राम बनाना था, अगले क्वेश्चन में है हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाना है 300 to 500, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो 300 to 500, 400 to 500 ऐसे क्लास इंटरवल में, यानी कि जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उसको हमने हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब ये ध्यान रखिए कि ये हमारा 0 से 300 में गैप ज्यादा था, तो हमने एक ऐसे क्रॉस का निशान लगा दिया है। इसको हम आर्टिफिशियल बेस लाइन कहते हैं, यानी कि कृत्रिम आधार रेखा, आर्टिफिशियल बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन है। ये इधर भी बनाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं यहाँ एक 500 से शुरुआत होती तो हम 500 तक आने में मुझे टाइम लगता, तो मैं एक यहाँ ऐसे ऐसे क्रॉस का निशान लगा देता, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल बेस लाइन। ये ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे ऐसे कर देते, कैसे भी किया जा सकता है। ये इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। तो 300, 400 ऐसे करके हमने 1000 तक लिख दिया। अब इसके टेबल्स में कहता है पहला 14 है, तो ये 10 के बाद ये 14 के आसपास था, ये ले लिया। अगले में नेक्स्ट हमारा 56 है, तो हमने 56 ले लिया। ऐसे करके मिलाते हुए चले गए। ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम। अगर मुझे इसी में कोई कहता कि आप पॉलीगन बनाइए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो मैं बीच वाले पॉइंट को यूं 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 है ना, और स्केल से क्या करता, मैं ऐसे ऐसे मिला देता ये, तो ये हमारा क्या बन जाता, पॉलीगन। और इसको यहां मिला देता है ना, इसको यहां, तो ये हमारा पॉलीगन बन जाता, बहुभुज, बारंबारता बहुभुज। इस 14.3 एक्सरसाइज में यही सब चीजें करनी है केवल। या तो आपको और पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा भी यही, जैसे पॉलीगन अक्सर पेपर में आ जाता है बनाने को। अगर कोई कहे कि हिस्टोग्राम के बिना बनाओ, तो हम इसको क्या करेंगे, रब कर देंगे, मिटा देंगे। अब 14.4, जो कि देखिए इस कोरोना के समय में कुछ चीजें कटी हुई हैं, लेकिन हमें फिर भी उसको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक भी है और इजी भी है ना। मीन मीडियन मोड अगर निकालना नहीं भी आ रहा है, अगर डिलीटेड भी है, फिर भी आपको बहुत आसान है। जैसे कि देखिए पहले क्वेश्चन में इसका कहता है मीन निकालो, सबको जोड़ दिया, 10 संख्या 1 2 3 4 5 10 तक, 10 से डिवाइड किया, 28/10, 2.8 आंसर आ गया। अगर कोई कहे मीडियन निकालो, तो हम पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, किसी भी क्रम में आप इसको सजा लीजिए। मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में किया, बढ़ते क्रम में, तो 0 लिखा पहले, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 4 बार है तो 1 2 3 4 बार लिखा, ये किया। अब देखिए 10 संख्या है, तो 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 का मतलब 5th + 6th/2, फार्मूला वही है n/2 + n/2 + 1। लेकिन वैसे देखिए एक तरीका ये भी, अगर आपको आंसर पता करना है केवल, लेकिन ऐसे नंबर नहीं मिलेगा आपको। ये अब ये बीच में दोनों आ गया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, लेकिन इससे नंबर तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको फार्मूले भी लिखने होंगे, मैडम कहेंगे नंबर आपको ऐसे नहीं ऐसे करने। तो आपने क्या किया, बीच वाले को निकाला, उसमें 2 से डिवाइड किया। अब कहता जेड जो बहुलक है, मोड है, मोड को जेड से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम से, और एक्स बार मीन को। तो जेड क्या है, 1 2 3 बार, सबसे ज्यादा 3 है, तो इसलिए हमने लिखा कि z = 3, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी इज 4। अगर इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन देता 2 3 4 3 4 x और 3 करके, ऐसे करके अब 4, तो ऐसे में कहता कि मोड 3 है, तो 1 2 3 बार 3 है, 1 2 3 बार 4 है, और मोड कहता है कि क्या है, 3 है, तो x का मान क्या होता है, ये भी 3 होता, यानी कि मान का चले जो मोड दिया है वही x होगा। क्योंकि ऐसे में 2 चीजों को टैली कर देते हैं। अगर मैं एक बात करूं कि एक व्यक्ति है, बराबर सीटें आ जाती हैं 2 सरकार को, 2 पार्टियों को, तो अंत में एक बंदा जो इधर चला गया उसकी सरकार बन जाएगी, इधर चला जाएगा तो उसकी सरकार बन जाएगी। तो इस तरीके से वो मोड निकल गया हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है कि मीडियन ऑलरेडी गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि मीडियन ऑलरेडी गिवन है। 14.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑलरेडी ये कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में दिया है 29 32 48 50 x + 2 72। तो ध्यान रखिए कि ये जो बीच में जो दिए है ना x वाले टर्म्स, यही होते हैं बीच के, क्योंकि आप इधर हटाएंगे इधर हटाएंगे, लेकिन आपको फिर भी दिखाना है। तो आपने कहा कि n 10 है, 10/2 5 आ गया, 5th + 6th,
और आएगा यही वाले, यानी कि जो दिए हुए हैं x और x+2 तो वही आएगा। तो x+x+2/2 करके बराबर 63। ये 2 बटे में है तो यहाँ कैची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 126, 2x, x जमा x 2x हो गया प्लस टू इधर आएगा -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अब मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 124/2 आंसर आ गया 62। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ये भी बता देता हूं। ये देखिए, देखा जाए तो 10th के लिए बिगिनिंग है ये, यानी कि शुरुआत है। इसमें x की वैल्यू गिवन है इन रुपीज, सैलरी गिवन है, ये सैलरी है तो आपने लिखा 3000, 4000, 5, 6, ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब 3000 को मैं 16 बार तो ऐड नहीं करूंगा, तो मैंने क्या किया, x को f से मल्टीप्लाई किया, क्या गया 48,000, 4 को 12 से ऐसे किया 48। अब इसको मैंने ऐड कर दिया, अब इसको मैंने ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये टोटल आ गया 3,05,000 और ये टोटल हमारा सिग्मा एफ है, समेशन ऑफ एफ 60। तो यानी कि टोटल 60 से डिवाइड कर दिया इसको, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई। मैंने पहले बताया था कि एफ आई एक्स आई लिखते हैं, वो भी कर सकते हैं कि आई ये वो, लेकिन इसकी भी कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर आ गया डिवाइड करके। उम्मीद है आपके स्टैट्स क्लियर हो गए होंगे, आपके मार्क्स भी इससे इजीली आप कवर कर पाएंगे। और मैं पार्ट 2 में 10th क्लास को कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊं जो 11th क्लास को भी कवर हो जाए। उम्मीद है आपको ये हमारी पहल पसंद आई होगी, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। और मेरी कोशिश ये भी होगी कि 10th क्लास और 9th क्लास के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोज अब अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो पढ़ाई का अब तक नुकसान हुआ है उसको मैं कवर कर सकूं। हो सकता है अभी मैं कुछ और भी हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ रिसोर्स मैनेज हो। अगर आपको हमारी पहल पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।